बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। रायपुर में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ झूमाझटकी भी हुई। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि देश में संविधान और कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी कितने भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, जो भी गड़बड़ी करेगा, कानून को तोड़ेगा, उसको कानूनन सजा भी मिलनी चाहिए। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सेबी प्रमुख माधवी बुच पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखते हुए हिंडनबर्ग रिपोर्ट के प्रकाशित होने के 18 महीने बाद भी एक समूह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इस मामले की जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कराने की मांग को लेकर कांग्रेस ने ईडी दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इसमें मुख्य रूप से पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा, अरुण होरा और सांसद छाया वर्मा, गिरीश देवागन विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान ईडी दफ्तर की ओर बढ़ रहे कांग्रेसियों से पुलिस की जमकर झूमाझटकी भी हो गई। कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल को कंधे पर उठा लिया और आगे बढ़ गए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। तो उधर कांग्रेस द्वारा ईडी दफ्तर का घेराव को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि देश में संविधान और कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी कितने भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, जो भी गड़बड़ी करेगा, कानून को तोड़ेगा, उसको कानून सजा देगी। ईडी स्वतंत्र एजेंसी है। आर्थिक रूप से जो भ्रष्टाचार और गड़बड़ी करेंगे उन पर कार्रवाई होगी और गिरफ्तारी भी होगी। पुलिस भी अपना काम कर रही है। जो शांति व्यवस्था को खराब करेगा, कार्रवाई और गिरफ्तारी होगी। आज उसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा में कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजियां कितनी ज्यादा हो गई है, आइए आपको सुनाते हैं। कमेटी के नेतृत्व में, सीएलपी लीडर के नेतृत्व में हम सब ईडी कार्यालय घेराव करने निकले हैं। और मुख्य रूप से बात यही है, ईडी द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। किसी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए सारी कार्रवाइयां पूरे देश भर में की जा रही है। और जो नेता जिन पे आरोप लगे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की दामन थाम ले तो फिर सारी कार्रवाइयां बंद हो जाती है। क्यों? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब ये है कि आप फर्जी केस बना बना के सब लोगों को परेशान कर रहे हैं। सही कार्रवाई नहीं हो रही है। और दूसरी बात ये है कि आज सेबी का भी दुरुपयोग हो रहा है। हिंडनबर्ग वाले मामले में जो नया खुलासा जो आया है, तो सेबी के चेयरमैन का वेस्टेज इंटरेस्ट दिनेश अडानी की जो कंपनी है उसमें रहा है, उससे लाभ लिया है। ऐसे में सबसे पहली बात यह है कि माधवी बुच को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात, पहली बात राहुल जी ने जो कहा है। दूसरी बात यह है, यदि निवेशकों के 30 करोड़ निवेशक के पैसे डूबते हैं तो फिर इसकी भरपाई क्या मोदी जी करेंगे, क्या अडानी करेंगे, कि या माधवी बुच करेगी? कांग्रेस पार्टी को सदैव से आप देखेंगे कि जो सरकार की एजेंसियां हैं उस पर कभी भरोसा नहीं है। ये जब चुनाव जीत जाते हैं तो इनके लिए ईवीएम ठीक होता है, जब चुनाव हार जाएंगे तो ईवीएम गड़बड़ है। उसी प्रकार से भारत का कानून सबके लिए बराबर है। जो भी गड़बड़ी करेगा उसको कानून के तहत उसको सजा भी मिलेगी। और ईडी सरकार का एक बहुत बड़ा एक अंग है। और जो भी आर्थिक रूप से किसी प्रकार की गड़बड़ी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ ईडी सख्त कार्रवाई करेगी। इसमें कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो ईडी के पीछे इनको पड़ने की आवश्यकता क्या है? ईडी को काम करने देना चाहिए। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है। तो कांग्रेस, मुझे लगता है कि इनको लोकतंत्र के ऊपर ही भरोसा नहीं है। ये लोगों को झूठा बरगलाने का, अफवाह फैलाने का, जिस प्रकार से सुनियोजित ढंग से पूरे देश में एक वातावरण कर रहे हैं।
तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं और हमारे आज के मेहमान हैं अनिल चौहान, जो कि प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। उन्हीं से शुरुआत करते हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, लगातार एक्टिव मोड में है और आज जिस तरह से खुद पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी सड़कों पर उतर आए हैं, तो क्या लग रहा है इसका असर बीजेपी पर कितना पड़ेगा या इस पूरी जांच पर क्या पड़ेगा? अनिल चौहान जी। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसको माधवी बुच ने भी कहीं ना कहीं स्वीकार किया कि हाँ, मैंने दिनेश अदानी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है जी। और जो सीधे सीधे आरोप है अदानी ग्रुप पर और माधवी बुज्जू का सीधा इन्वेस्टमेंट है और वो सेबी की प्रमुख है, इन सारी बातों के विरोधाभास से स्पष्ट होता है कि माधवी बुज्जी को पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। और केंद्र सरकार उनको क्यों बचा रही है, कौन सी साठगांठ है, ये पूरे देश की जनता जानना चाहती है। दूसरी बात, आप जब ये देखेंगी कि ईडी को ये बार बार, अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के जो अभी सरकार में मंत्रियों कह रहे हैं ईडी सरकार का अंग है, फिर वो कहते हैं कि वो स्वतंत्र एजेंसी है, फिर भाजपा के कई पदाधिकारी स्वयं कह देते हैं साहब हमारा प्रकोष्ठ हो गया है। तो आज पूरा देश जानना चाहता है कि ईडी की स्थिति क्या है। और अगर ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है तो अपूर्वा जी, आप गलती से कोई सिग्नल आपसे मिस हो जाए, आपने कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं किए और एक व्यक्ति नरसंहार कर दिया, तो पहले किसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? जो नरसंहार करके भाग रहा है उसकी, या किसी से गलती से सिग्नल टूट गया या उसको ओवर स्पीड के नाम पर परेशान किया जा रहा है? क्या देश की जनता को समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा खेल चल रहा है? गलतियां जानबूझ के ढूंढी जा रही हैं कि आप ओवर स्पीड में चल रहे थे और एक व्यक्ति नरसंहार कर रहा है, उसको आप प्रमोट कर रहे हैं। तो ये जो कानून और संवैधानिक मूल्यों की हत्या हो रही है, ये जो ईडी और सभी सीबीआई, आईटी, इनका दुरुपयोग हो रहा है, इनकी प्राथमिकताएं तय की जा रही हैं कि आपको कौन सी कार्रवाई करनी है, किस पे करनी है, और वो साहब अब हमारे दल में आ गया उस पे कार्रवाई नहीं करनी है। ये जो खेल चल रहा है पूरे देश की जनता देख रही है। पूरा संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक संस्थाओं और केंद्रीय एजेंसियों का जो दोहन हो रहा है, जो अवमूल्यन हो रहा है, इससे पूरा राष्ट्र चिंतित है। एक बुद्धिजीवी जो थोड़ा भी देश के कानून को समझता है, पढ़ता है, वो हर व्यक्ति चिंतित है कि ऐसी एजेंसियों का हथियार के रूप में अगर इस्तेमाल होगा तो देश की जनता का विश्वास लोकतंत्र से और ऐसी एजेंसियों से उठ जाएगा। ठीक है, हमारे साथ निशिकांत पांडे जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, फोन लाइन पर ही हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन सवाल उनसे भी होता है। निशिकांत जी, क्या ईडी सीबीआई केवल बीजेपी को सुरक्षित करने की कार्रवाई कर रही है? क्योंकि आज जिस तरह से कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है, इस मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? क्या वाकई ईडी और सीबीआई बीजेपी को सुरक्षित कर रही है या बिल्कुल पूरी तरह से काम कर रही है? अपूर्वा जी, आपको और अनिल जी को नमस्कार जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की स्थापना अंग्रेजों ने की, उसको चलाया अंग्रेजों ने, पालन पोषण किया अंग्रेजों ने, तो जो रिपोर्ट है वो अंग्रेजों को ही स्वीकार है। देखिए, गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुर्म न कर। विषय क्या है? हिंडनबर्ग की औकात क्या है क्या हिंडनबर्ग? हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है जिसका बाप जो है जॉर्ज सोरोस है, उसका कांग्रेस पार्टी से क्या कनेक्शन है ये कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के सारे नेता न ईडी पे भरोसा करते हैं, न न्यायालय पे भरोसा करते हैं, न सीबीआई पे भरोसा करते हैं, न भारत सरकार पे करते हैं, लेकिन ये हिंडनबर्ग का रिश्ता क्या है कांग्रेस पार्टी से, ये इनको बताना पड़ेगा। देश में अस्थिरता पैदा करने वाले कांग्रेसी का वामपंथीकरण हो गया है। ये कांग्रेसी वही है जब नेहरू जी की सरकार थी तो वामपंथियों ने टाटा बिरला की सरकार करके आरोप लगाते थे। आज ये कांग्रेसी देखिए हम पे आरोप लगाते हैं, अडानी अंबानी की सरकार, हजारों लाखों लोगों को नौकरी देने वाली पे भरोसा नहीं है, लेकिन हिंडनबर्ग जो वहां अपनी मतलब डिफॉल्टर है, अपने देश में डिफॉल्टर है, वहां के डिफॉल्टर पे यहाँ के डिफॉल्टर भरोसा करके हमारे देश के महत्वपूर्ण इंडस्ट्री को बदनाम करने के काम कर रहे हैं और इस्तीफा मांगते हैं। आप क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं? किस बात से इस्तीफा मांग रहे हैं? किसने इस बात को तय कर दिया कि जो अपने सेबी है गलत है? आप आज से कुछ दिन पहले आरोप लगा रहे थे LIC बर्बाद हो गया, SBI डूब गया, यही तो आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पार्टी। अपने आज तक के जीवन में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने का काम अभी SBI और LIC ने किया। ये कांग्रेस पार्टी के पास कोई नैतिकता है अपूर्वा जी? कांग्रेस पार्टी जानबूझ के देश को अस्थिर करके, आप सोचिए शेयर बाजार सेंटीमेंट का चीज है, उस सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ किसके माध्यम से किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी का हिंडनबर्ग के माध्यम से देश पे प्रहार करने का कोशिश है। ये षड्यंत्रकारी कांग्रेसी है।
षड्यंत्र कर करके देश में लगातार टुकड़े टुकड़े किए, देश को अराजकता के उसमें माहौल में ढकेलने का प्रयास है। लेकिन अपूर्वा जी, मैं बोलता हूँ, हिंडनबर्ग महत्वपूर्ण है क्या? देश की संस्था महत्वपूर्ण है या हिंडनबर्ग? तो यही बात है। देखिए, एक पुरानी कहावत थी जिसको साबित कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, कौवा कान लेके उड़ गया तो कौवा के पीछे जा रहे, अपना कान को नहीं देख रहे। अरे भाई साहब, अराजकता की एक कमेटी आपने बनाई है जिसमें मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचने का कोशिश कर रहे हैं। देश की जनता 3 बार से आपका सामान खरीदने को बंद कर दी है, खरीदना नहीं चाहती है, अस्वीकार कर दी है। तो अब देश में अराजकता फैला के संवैधानिक संस्थानों को भरोसा न कर, लेकिन आप क्या? लेकिन निशिकांत जी, देखिए, ये आरोप भी तो बीजेपी पर लगता है ना कि जैसे ही अशोक चौहान जी का है यहाँ पर जिक्र कर लिया जाए, जिनके खिलाफ आरोप लगा रहे थे, वो जैसे ही बीजेपी में शामिल हो जाते हैं वो राज्यसभा सांसद बन जाते हैं। देखिए, राज्यसभा सांसद बन जाते हैं। मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे, लालू यादव सजा याफ्ता लोग हैं, सजा उसको मिल चुका है, वो बेल पे है। राहुल गांधी बेल पे है, उनपे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो उनको भी बेल ग्रांट किया गया है, उनपे कार्रवाई नहीं चल रही है। तो आप क्या बोलते हैं कि भाजपा ने उनको वो सहयोग दे दिया है? अरे सिस्टम काम करता है। मैं आपके सामने एक स्पष्ट बात करता हूँ। कोई एक ऐसा व्यक्ति बताइए जिसको सजा मिल गया हो, एक व्यक्ति का नाम, भ्रष्टाचार के उसमें आखंड में किसी को सजा मिल गया है और वो पार्टी ज्वाइन कर लिया, उस पर कार्रवाई बंद हो गई। सब पे कार्रवाई चल रही है, किसी पे कार्रवाई बंद नहीं हुई है। मैं आपको डंके के चोट पे बोल रहा हूँ अपूर्वा जी, इस बात को गलत साबित कर सकता नहीं चौहान जी तो बताएंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अनिल चौहान जी से। 10 सेकंड और जी। अगर किसी ने पार्टी ज्वाइन की है तो उससे अपूर्वा जी, कोई एक फर्क निवेदन नहीं है पड़ता। उस पर जांच चल रही तो जांच होगी, पूरी होगी, सजा होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की बात करते हैं। ठीक है, अनिल चौहान जी। अपूर्वा जी, बस मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा न्याय जो इंडिया न्यूज की पहचान है उसके तहत मुझे पूरा अवसर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पूरा अवसर मिलेगा, पूरा समय मिलेगा। कांग्रेस ने को अंग्रेजों ने बनाया। अरे साहब, अंग्रेजों को कांग्रेस ने भगाया। आजादी का इतिहास पढ़िए। माफीनामा लिखने वाले और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाले, सुभाष बाबू की आजाद हिंद फौज का विरोध करने वाले, आरएसएस ने उस समय भर्ती का आह्वान किया आजाद हिंद फौज से लड़ने के लिए। वो बता रहे हैं आजादी के मायने क्या है, कौन सा दल कैसे बना, वो विषय नहीं है आज का। दूसरी बात अपूर्वा जी, एक एजेंसी का मानक ये होता है कि वो कितने लोगों को सजा दिलाए। आप ईडी ने जितने लोगों को आरोपी बनाया उसके 1% लोगों को भी सजा नहीं दिलाई इतने सालों में, 10 सालों में। अभी ये 11वां साल 12वां साल इनकी सरकार का चल रहा है, 14 से 24 आ गया। आप बताइए कि एक एजेंसी का यही अनुपात होता है कि साहब हाँ, हमने इन पर आरोप लगाए और हमने साबित किया। आप 0.7% का प्रतिशत लेके चल रहे हैं। मतलब आप 99% बोगस आरोप लगाए, या तो विचाराधीन है या तो उड़ गए। दूसरी बात, जब अशोक चौहान की बात आती है तो ये उस पर जवाब नहीं देना चाहते, कहते हैं कि सजा हुई और हमारे यहां आया हो। मैं वो भी नाम बता देता हूं। नवीन जिंदल जी जब भाजपा ज्वाइन करते हैं उसके पहले प्रधानमंत्री उन पर आरोप लगाते हैं। उसके 1 हफ्ते के अंदर सीबीआई का बकायदा पत्र आता है कि इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, इसलिए मामला क्लोज किया जा रहा है। एक दिन द हिंदू अखबार ने 38 नेताओं का नाम छापा, 38 नेताओं का जो भाजपा ज्वाइन करने के बाद जिनकी ईडी, आईटी और सीबीआई ने जांच बंद कर दी। मैं आपको व्हाट्सएप में भेज देता हूं पूरी सूची। और ये कह रहे हैं कि एक नेता का नाम बताएं। हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, से नवीन जिंदल से लेके ऐसे कितने नेताओं के नाम मैं बता दूंगा। उसमें अशोक चौहान भी शामिल है जिसका एक एजेंसी ने जांच बंद कर दी। ये जो खेल है भारतीय जनता पार्टी का, इसको क्यों सेल्फ गोल मार रहे हैं? क्यों बात कर रहे हैं कि एसबीआई और एलआईसी हमने बेच दिया? अरे साहब, आपकी पार्टी के लोग बाद में आपको डांटेंगे कि आप ऐसे मुद्दे क्यों उठा रहे हो जो आप ही के लिए सेल्फ गोल हो जा रहे हैं। जनता जान रही है कि एसबीआई, एलआईसी तो लगातार लाभ दे रहे थे। आपको इस लाभ में अपने 2-3 अरबपति मित्रों को शामिल करना था, इसलिए आपने एक खेल रचा। ये पूरे देश की जनता जानती है। आपने सारी एजेंसियों को, सारी फायदे वाले सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का काम किया। आपने 10 साल में आपकी उपलब्धि ये है कि एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूंगा आपके चैनल पर, जो 788 नंबर पर था, वो एशिया का सबसे बड़ा रईस है। तो ये कौन सा चमत्कार आप कर रहे हैं? पूरे देश की जनता देख रही है। आपने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने का काम किया। आपने हर दिन इस देश को आपातकाल की स्थिति में खड़ा किया। आपने संवैधानिक मूल्यों की हत्या की। आपने हमेशा माधवी बुद्ध जैसे लोगों को बचाने का प्रयास किया। मैं पहले भी उदाहरण दिया कि आपकी प्राथमिकता सिर्फ ये है कि विपक्ष का कौन व्यक्ति है, कौन पत्रकार सवाल पूछ रहा है, कौन विपक्ष सवाल पूछ रहा है, उसकी आप लिस्ट बनाइए।
आपने मीडिया को प्रभावित करने का कोशिश की। वो तो बहुत से मीडिया संस्थानों को मैं साधुवाद दूंगा जो आज भी अपना धर्म निभा रहे हैं और सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रख रहे हैं। आज जनता आपका सच जान चुकी है। वो तो धार्मिक उन्माद ने थोड़ा सा आपको बचा के रखा है, अंग्रेजों की नीति ने, फूट डालो राज करो, नहीं तो बैसाखियों पर आ गए हैं आप। और बहुत जल्दी आप कुर्सी से बाहर होने वाले हैं, फिर जनता हिसाब मांगेगी। पीएम केयर्स फंड, ये जिस तरह से 18 लाख, 20 लाख, उसके बाद 24 लाख करोड़ लगातार उद्योग, 3, 4, 10 उद्योगपतियों को माफ करना, किसान मरता रहे उसके लिए कुछ नहीं है। कृषि बिल लाएंगे आप, काले कानून बनाएंगे, फिर उसको वापस लेंगे। कभी आप सेटलमेंट करेंगे, रिजर्वेशन खत्म करने की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात करेंगे। सब चीज देश की जनता देख रही है। इंडिया न्यूज के विद्वान दर्शक इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा प्रोपेगेंडा करती है और देश में सिर्फ भाजपा को कैसे व्यवस्थित रखना है। इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों का ऐसा दोहन और दुरुपयोग कर रही है जो शायद ही विश्व के किसी देश में हो रहा होगा। ये बहुत चिंता का विषय है। और जो इस राष्ट्र के लिए चिंतित हैं, लोकतंत्र के लिए चिंतित हैं, संविधान के लिए चिंतित हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अनवरत खिलाफ हो रहे हैं। उनको ये कितना भी भड़काने का काम कर ले, ठीक है वो काम अब इनके नहीं आ रहे। चलिए, आपको पूरा समय दिया। निशिकांत जी, क्या कहेंगे आप इस पे? क्योंकि देखिए, ये आरोप आज पहली बार नहीं लगा है बीजेपी पे। जो नेता, जिस नेता पर आप आरोप लगाते रहते हैं, वो जैसे बीजेपी में आते हैं फिर वो पूरी तरह से बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे कई लिस्ट है सर नाम में। अभी जैसे मैंने अशोक चौहान जी का ही मैंने जिक्र कर लिया, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए अपूर्वा जी, आपने जो बात कही बिल्कुल सत्य है। जो भी लोग आते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं, वो अपने गुण और दोष दोनों को लेकर आते हैं। लेकिन अगर उनका कोई दोष है तो उस पर कोई जांच बंद हो जाती है, ये संभव नहीं है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे संविधान की बात। संविधान को आपने कत्ल किया आपातकाल लगा के, याद है आपको? नहीं याद है। संविधान में 100 कुछ बार संशोधन हुआ, जिसमें 71-72 बार कांग्रेस पार्टी ने संशोधन किया, याद है आपको? नहीं याद है। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा सा ना सब्र रख लो भैया, जबान मेरे पास भी है। विषय ये है अपूर्वा जी कि कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण चीज पूछ रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं अभी कि मीडिया बायस है, तो क्या अपूर्वा जी अभी चैनल और बैठ के जो डिबेट चला रही है बायस है? आप ईडी सीबीआई को बायस बोलते हो, तो क्या झूठ मत परोसिए, आपके पास जुबान है लेकिन उसको मेरे मुंह में डालने की कोशिश मत करिए। बायस है, आईटी बायस है, न्यायालय आपके लोगों को बेल नहीं दे रहा है, वो बायस है। तो सब कोई बायस है, तो सिर्फ हिंडनबर्ग ही अच्छा है, तो उसी को ले आओ धरती रायपुर भारत में। अनिल जी देखिए, थोड़ा सा ना, मैं आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र रखिए, हैव सम पेशेंस, डोंट बिहेव लाइक अ राहुल गांधी, प्लीज डोंट बिहेव लाइक। ठीक है निशिकांत जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। अनिल जी, आपको आपके पास भी मैं आऊंगी, आपको भी पूरा समय दूंगी। निशिकांत जी से जवाब ले लेते हैं जी। मैं यही बोल रहा हूँ, जब हिंडनबर्ग के कंधे पे ही बंदूक चलानी है आपको, तो हिंडनबर्ग को ही ले आओ, राहुल गांधी को हटा दो यहाँ से। जब इतना ही आपका उस पर भरोसा है, तो राहुल गांधी को हटा के हिंडनबर्ग को ले आओ। हमें कोई समस्या नहीं है, आप हिंडनबर्ग लाओ, जॉर्ज सोरोस लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देश की जनता ने आपके 7 दशक का आतंक देखा है। आप बोलते हो आरक्षण खत्म कर देंगे, कैसे खत्म कर देंगे? क्या खत्म कर दिया हमने? आपकी अब इससे ये है कि देश में प्रोपेगेंडा की राजनीति करनी है। क्यों करनी है? कि तीसरी बार भी जिस पार्टी को सैकड़ा पार नहीं कर पाए, वो पार्टी जो 125 साल पुरानी पार्टी है, वो 100 सीट नहीं ला पा रही है। और ये बात करती हिंडनबर्ग की, मैं आपसे फिर अपूर्वा जी कहना चाहता हूँ, देखिए हिंडनबर्ग का विषय आप लेके आ रहे हो, ऑथेंटिकेशन कुछ होना चाहिए किसी का। आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हो? मतलब देश के बाहर के व्यक्ति को जस्टिफाई कर रहे हो, देश के अंदर के व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हो। ये आपका जो कालनेमी चेहरा है। और आप जो बोल रहे थे कि हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मैं आपसे एक सवाल पूछ दूंगा, आप जवाब नहीं दे पाओगे। पूर्ण स्वराज का नारा कांग्रेस पार्टी ने कब स्वीकार किया? अगर हिम्मत हो तो जवाब देना। उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा कि आजादी की लड़ाई कब लड़ी आपने? अनिल सिंह चौहान जी, आपसे चुनौती दे रहा हूं कि कब पूर्ण स्वराज को स्वीकार किया कांग्रेस पार्टी ने? जवाब दो तो जरा, गूगल कर लेना। चलिए ठीक है अपूर्वा जी, जवाब ले लीजिए, तब मैं जवाब देता हूं। जी अनिल जी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है इन्होंने, छोड़ो आंदोलन चलाया, कब सविनय अवज्ञा चलाया, कब पूर्ण स्वराज का किया।
आप क्या किए जवाब देना पड़ेगा। अंग्रेजों- दूसरी बात, आप- हिडनबर्ग अगर गलत है, स्वीकार किया कांग्रेस ये कह रहे हैं पार्टी ने, कांग्रेस जवाब अराजकता फैला रही जानकारी है, रहती नहीं, तो आगे- निशिकांत जी, अरे साहब, निशिकांत जी, सुन तो अब लो, जवाब अभी ले मौका लेते दिया हैं है ना। आपने, पहले आप अभी जवाब मौका सुन दे लीजिए। दिया था ना आपने, अब सुन तो लो। मर्यादित डिबेट करो ना साहब। तो हिडनबर्ग अगर देश को अस्थिर कर रही है, कांग्रेस अस्थिर कर रही है, तो आप सरकार में क्यों बैठे हैं? आप तो लगातार बदले की कार्रवाई कर ही रहे हैं। अगर हिडनबर्ग या कोई भी एजेंसी या कोई भी संस्था देश को स्थिर करेगी तो आपका क्या काम है? आरोप लगाना टीवी चैनल पे बैठ के, कि आपका काम है कि वो कहां गलत है इसका स्पष्टीकरण करना। क्यों आप लोकतंत्र में जवाब देने से करते हैं? कलेक्टर एसपी का कार्यालय जल जाए, विपक्ष का हाथ है साहब, आप क्यों सरकार में बैठे हो? आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? खाली राजनीति का उपयोग करेंगे आप, भारतीय जनता पार्टी के बचाव में करेंगे। दूसरी बात देखिए अपूर्वा जी, ये लिस्ट है इंडियन एक्सप्रेस की, पवार, पटेल, अधिकारी, शर्मा, हाउ सम केसेस वेयर क्लोज्ड, अदर सेंट टू कोल्ड स्टोरेज। कैसे भाजपा का, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, 40 नामों का न्यूज इंडियन एक्सप्रेस ने छपा है। साहब बोल रहे थे ना एक नाम बता दीजिए, मैंने एक प्रतिष्ठित अखबार के 40 से 50 नामों की लिस्ट ये मोबाइल पर देखिए, आपको भेज दूंगा व्यक्तिगत। ये उसने स्पष्ट किया है कि पवार, पटेल मतलब अजीत पवार, पटेल, प्रफुल्ल पटेल, अधिकारी, शर्मा, हिमंता बिस्वा शर्मा, इन सब के केसेस कितने बंद किए गए चलिए और कितने निशिकांत जी, अन्य अब आप बस्ते में पहले डाले ये गए। बताइए तो निशिकांत आप जी, सवाल पूछते हैं निशिकांत जी, वो निशिकांत सवाल जी, मत अब आप पूछिए ये जिसमें बताइए- आप गिर जाओ। आपका बहरूपिया चेहरा देश की जनता जानती है। माधवी बुश और उनके पति धवल बुश पर जो आरोप लगा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, कब तक कार्रवाई होगी? क्योंकि देखिए उन्होंने तो पूरी तरह से नकार दिया है और अब नकारते हुए कहा है कि सभी निवेश की जानकारी का खुलासा नियमों के अनुसार किया गया है। उनके खिलाफ कब तक कार्रवाई होगी? क्योंकि पूरी रिपोर्ट में उनके बारे में जिक्र किया गया, उनके पति का जिक्र किया गया है। अपूर्वा जी मैं फिर से आपको कहता हूँ, हिंडनबर्ग कौन है? क्या कौन सी एजेंसी है जो ये तय करती है कि ये सेबी खराब है या बाकी एजेंसी खराब है? कैसे तय होता है ये? हिंडनबर्ग की औकात कितनी? वो स्टेक होल्डर है हमारे देश का। जो आपसे सवाल पूछेगा उसकी कोई औकात नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है जांच कराने मैं की। यही बात बोल रहा हूँ। आपकी हिम्मत नहीं हो तो तथ्यों के साथ बात रख रहा है ना। आप उन तथ्यों को नकारिए ना। स्थिति पैदा आप करने उसकी की औकात कोशिश पूछने करती है। लगते हैं जो आपसे सवाल आप पूछता है। सोचिए कि उसकी जो औकात क्या है इंडस्ट्री हिंडनबर्ग की? लगातार अरे साहब, लोगों को सवाल का नौकरी जवाब दे रही है, दीजिए ना लगातार डेमोक्रेसी में लोगों के कि जीवन वो में जवाब प्रकाश क्या लाने का है। काम करी। ये अडानी ऐसे अंबानी की तथ्यों को सरकार नकारिए बोलते ना, हैं। तथ्यों अपूर्वा के जी साथ। इनसे सवाल का जवाब लेना। क्यों आप ठीक है, ठीक है, तथ्यों पे ठीक है बात निशिकांत जी, करना? आप जवाब अनिल जी दीजिए। को नहीं हटाना। अनिल जी, अनिल जी उन्हें सुनो। जवाब देने दीजिए। जी अनिल जी सुन लो ना। ठीक है अनिल जी, इतना इम्पेशेंस होने की आवश्यकता नहीं है, सुनो पहले। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अडानी अंबानी की सरकार ये बोलते हैं हमारी पार्टी को, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार से 11,000 करोड़ रुपए का व्यापार दिया उसको, राजस्थान में इनकी सरकार से 61,000 करोड़ रुपए का काम दिया, केरल में इनकी इंडी गठबंधन की सरकार है वहां व्यापार देते हैं, बंगाल में इनकी सरकार है इंडी गठबंधन को वहां देते। मेरा कहना ये है कि जो अडानी अंबानी गलत है उसको रेड कार्पेट में अशोक गहलोत और भूपेश बघेल क्यों बैठा रहे थे? उस समय ये अनिल सिंह चौहान जी कहाँ गए थे? 11,000 करोड़ रुपए का जब छत्तीसगढ़ में व्यापार मिल रहा था उस समय क्यों नहीं बोला? जवाब देता हूं, कंपनी को जवाब ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया? जवाब यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। अनिल सिंह चौहान और जितने कांग्रेसी हैं ये कालनेवी बन के पूरे देश चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। आज जब सुशासन की सरकार चल रही है, आप ये इन्होंने कहा ना अभी कि मीडिया बायस है, इन्होंने कहा कि सारी चलिए संवैधानिक ठीक है, संस्था ठीक है bias निशिकांत जी, तो एक अगर आखिरी सब- जवाब ले लेते हैं अनिल जी से। अनिल जी 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड में आप देखिए, जवाब दे दीजिए क्योंकि मैं वक्त की सिर्फ कमी है। पहली परिभाषा अपूर्वा जी कालनेमी की दूंगा। जो झूठा राम राम जपता है वो कालनेमी होता है। और कांग्रेस पार्टी को कोसने से, हिडनबर्ग को कोसने से इनके पाप नहीं धुलेंगे। एक सरकार, जिम्मेदार सरकार और उस दल का काम ये है कि तथ्यों पर हिडनबर्ग बात कौन करिए। है? साहब इन तथ्यों पे आरोप लगा है, इन तथ्यों को ऐसे आपको खारिज करना चाहिए। कांग्रेस ये पार्टी का कांग्रेस को प्रेसिडेंट है गाली क्या देने पर, हिडनबर्ग? कोस कर, निशिकांत ये जी, जिस तरह से ये आरोप निशिकांत जी। प्रत्यारोप एक लोकप्रिय चैनल पर बैठकर लगाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये लोकतंत्र के मूल्यों का अपमान करते हैं, विपक्ष से सवाल पूछते हैं। साहब आप सरकार में बैठे क्यों नहीं हैं, पूछेंगे? जनता आपसे सवाल पूछ रही है, आपको जवाब देना चाहिए और आप सीधे विपक्ष पर आरोप लगाने लगते हैं। आप 1972 और 74 की बात करने लगते हैं। ये चलिए। देश की जनता समझ रही है कि आप ये जो कड़वा खेल खेल रहे हैं, दूषित ठीक है। खेल खेल रहे 10 हैं सेकंड और में किस पूरा- तरह अनिल यहाँ अनिल जी जिस तरह से निशिकांत जी, ED, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। देखिए वक्त की कमी है इसीलिए आगे हम आपको नहीं सुन पाएंगे, लेकिन अब जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है, माधवी बुश और उनके पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है, और अब ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार क्या कुछ करती है इस पूरे मामले को लेकर, ये जांच का विषय है और लगातार यही सवाल कांग्रेस उठा रही है। तो फिलहाल